औरंगजेब की कब्र को लेकर मचा बवाल, नागपुर में हिंसा भड़की। संसद में अबू आजमी के दिए हुए बयान पर, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा कि औरंगजेब कट्टर नहीं थे, उन्होंने कई हिंदू मंदिर बनवाए। विवाद शुरू हुआ छावा मूवी के आने के बाद, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर हुए अत्याचार तथा उनकी हत्या के दर्दनाक दृश्य दिखाए गए, जिसके बाद मांग उठी विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल की, जिनका कहना है कि जिस आक्रांता के निर्मम अत्याचारों की वजह से हिंदू परेशान हुए, उस आक्रांता की मजार को ही हटा देना चाहिए। ये दंगा नागपुर के महल इलाके में हुआ। नागपुर में हुए हिंसा के बाद उपद्रवियों की पहचान की जा रही है तथा गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। कई उपद्रवी जो घर में छुपकर बैठ गए हैं, उनको घरों से लेकर जाया जा रहा है। नागपुर में धारा 163 लगा दी गई है। धारा 163 किसी बड़ी परेशानी या आपातकालीन स्थिति में लगाई जाती है। धारा 163 के चलते कई सारे अधिकार व बहुत सी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाती है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र न होना, हथियारों को लेकर चलना, ऐसी कई तरह की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही कई सारे अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। नागपुर क्षेत्र के सांसद नितिन गडकरी तथा केंद्रीय मंत्री ने अपने क्षेत्र में हुए हिंसा पर दिए ये बयान, सुनिए। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणी रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे, त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील, त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता 16 मार्च को विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये जाहिर किया कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने पर कार्यवाही नहीं की जाती तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जब ये कार्यवाही नहीं की गई, हालांकि इस पत्र के बाद महाराष्ट्र में चौकसी बरती गई, पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, परंतु जब कार्यवाही नहीं हुई तो 17 मार्च को महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्रों में दंगे प्रदर्शन हुए। हालांकि दंगे करने का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था, वहां पर सिर्फ प्रदर्शन, रोड जाम आदि करने थे, परंतु कुछ कारणों से, जिस पर उन्होंने प्रतीक के रूप में औरंगजेब की कब्रों को जलाने का प्रतीक दिखाया, इससे मुसलमान भड़के और दंगे प्रदर्शन हुए। इन दंगों के बाद लोगों की कोई भूमिका नहीं है और एकनाथ शिंदे की भी कोई भूमिका नहीं है। यह अमित शाह की भूमिका है। एकनाथ शिंदे बोले, एकनाथ शिंदे जी की क्या भूमिका हो सकती है उसमें? कल तक तो 3 साल तक हमारे साथ रहे, उनको मालूम है क्या भूमिका है। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। मैं गडकरी साहब के इस बयान का स्वागत करता हूँ। उसने राष्ट्र हित की बात की। इस देश के भाजपा के पूरे कुनबे में और सरकार में एक ही नेता ऐसा है जो इस सरकार की बात करने की हिम्मत दिखाते हैं। और संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि औरंगजेब की कब्र हिंदुओं के लिए और मराठाओं के लिए सर्व नहीं, गर्व की बात है। औरंगजेब की कब्र जो कि औरंगाबाद में थी, जिसे वर्तमान समय में छत्रपति संभाजी महाराज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर है।
संजय राउत जी का कहना है कि यह कब्र हमें याद दिलाती है कि बाहर से आए आक्रांताओं के निर्मम अत्याचारों के बाद भी हम हिंदू जीते और वो यहाँ आने के बाद दफन हो गए। हमें अपने इतिहास पर गर्व करने के लिए औरंगजेब की उस कब्र को वहाँ पर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी देखे और जाने कि हिंदू समाज और मराठा इतने निर्मम अत्याचारों को सहने के बावजूद भी मुगलों से जीते, उनके सामने डटकर खड़े रहे और अपने इतिहास को गर्व करने लायक बना।